नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर हर रोज हिंदी से संबंधित क्लास होती है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है 3, 4, 5 या 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं की रचना है, यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और इसका चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1934 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है इंद्रव्रजा, उपेंद्र व्रजा, रोला या मालिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? बिल्कुल सही, नंददास जी की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यह किस छंद में लिखी गई रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। आप जानते हैं कि इसी रचना के कारण नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जड़िया कवि किसे कहा जाता है, तो नंददास जी को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि रास पंचाध्यायी जो इनकी रचना है, इसी रचना के कारण ही इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, लाल चंद्रिका या सुख सागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना लल्लू लाल जी की नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सुख सागर लल्लू लाल जी की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो लल्लू लाल जी की है। तो चलिए ये बताइए कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही, किसकी है ये? मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है। मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है। कौन सी? सुख सागर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी? आपको बताना है कि इनमें से किसने महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी लिखी है। आपके पास ऑप्शंस में है काका कालेलकर, घनश्याम दास बिड़ला, सुमंगल प्रकाश या उपयुक्त सभी ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उपयुक्त सभी ने ही महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी जो है वो लिखी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भट्ट केदार की रचना कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से भट्ट केदार जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है ढोला मारूरा दोहा, राउलवेल, जयचंद प्रकाश या जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भट्ट केदार की रचना कौन सी है? जयचंद प्रकाश है। और जिन्होंने 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, क्योंकि जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि की रचना है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ढोला मारूरा दोहा इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, किसकी है ये? कल्लोल की। कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा दोहा। और राउलवेल की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, राउलवेल जो है वो रोड़ा कवि की रचना है। और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु युग के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्ण दास या हरिओध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? आपके पास ऑप्शंस में है पाली में, अवहट में, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में या संस्कृत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य की साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है सिद्ध साहित्य की जो साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? आपके पास ऑप्शंस में है कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री या विशाख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राज्यश्री जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, यह इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है और यह इनका 1915 ईस्वी का नाटक है। ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है। कामना इनका 1927 ईस्वी का नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी का है और विशाख इनका 1921 ईस्वी का नाटक है। और जो राज्यश्री है वो इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है जो कि 1915 ईस्वी का है। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, एला चंद्र जोशी या अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है ये, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है। 1968 ईस्वी की। और किसके जीवन से संबंधित है ये? तो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेला तेज से तेज किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है आत्मकथा, जीवनी, निबंध या संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेला तेज से तेज किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह जीवनी विधा की रचना है। और किसकी रचना है ये? सुधा चौहान की। ठीक है। सुधा चौहान जी की रचना है मेला तेज से तेज। और किसके जीवन से संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। इनकी बेटी थी ये, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी थी सुधा चौहान। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से संबंधित ये जीवनी है और सुधा चौहान ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1951 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, मोहन राकेश जी की रचना है। यात्रा वृतांत है ये इनका। ठीक है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। ठीक है। चलिए इसका प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, 1953 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किसकी कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है
शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तूफानों के बीच किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रांगे राघव जी की रचना है ये इनकी। ठीक है, 1946 ईस्वी की रिपोर्ताज विधा की रचना है इनकी। तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना है 1946 ईस्वी की रिपोर्ताज विधा की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है। पंक्ति है आपके पास कि सिद्धि हेतु स्वामी के यह बड़ गौरव बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई है? आपके पास ऑप्शंस में है रंग में भंग, साकेत, यशोधरा या भारत भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, किसकी है ये चारों रचनाएं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं है। पर आपको बताना है कि जो ये पंक्तियां दी गई है वो किस रचना से ली गई है। पंक्तियां है आपके पास, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह बड़ गौरव बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। तो बताइए किस रचना से ली गई है ये पंक्तियां? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह यशोधरा रचना से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1933 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि रंग में भंग, जो कि इनकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसका रचना काल क्या है? तो यह इनकी 1909 ईस्वी की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। और भारत भारती गुप्त जी की 1912 ईस्वी की रचना है। और यह पंक्तियां जो है वो यशोधरा से ली गई है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अंबिका दत्त व्यास जी का ग्रंथ है ये। ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मिश्र बंधु कितने भाई थे? क्या प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मिश्र बंधु कितने भाई थे? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है हरी घास पर क्षण भर, बोलने दो चीड़ को, कालजे या काठ की घंटियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है 1980 ईस्वी की और यह इनका खंड काव्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। हरी घास पर क्षण भर जो रचना है वो है आपकी अज्ञे जी की। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है 1949 ईस्वी की। और बोलने दो चिड़ को किसकी रचना है? बिल्कुल सही, नरेश मेहता की रचना है बोलने दो चिड़ को। नरेश मेहता जी की रचना है 1962 ईस्वी की। और काठ की घंटियां, बताइए काठ की घंटियां किसकी रचना है? बिल्कुल सही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है काठ की घंटियां। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। ओके, एक बार रिपीट कर देती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है कालजयी 1980 ईस्वी की और यह एक खंड काव्य है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है 1949 ईस्वी की। और फिर है आपके पास बोलने दो चिड़ को, नरेश मेहता की रचना है 1962 ईस्वी की। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। ठीक है,
तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। अगर हो सके तो उन जो मिश्र बंधु भाई थे उनके नाम भी बता देना कि कौन कौन थे। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।